दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके खौफ के आगे न कोई बाहुबली टिकता है और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर। इस दुनिया में दो किस्म के विलेंस होते हैं। एक जो कहानी के हीरो से टकरा जाता है और दूसरा वो जिसका नाम ही इतनी गहरी दहशत बन जाता है कि आने वाली नस्लें उसे वार्निंग की तरह याद रखती हैं। आज हम उसी दूसरी किस्म के आदमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान के कुछ इंतहाई पसमानदा तबकों ने हीरो माना, जिसकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन भारत के लिए वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं, एक दरिंदा, एक जल्लाद था। ये वो शैडो आर्किटेक्ट था जिसने सिर्फ मौत को अंजाम नहीं दिया, बल्कि मौत को एक तमाशा बना दिया। इस आदमी की नफरत इतनी जहरीली थी कि वो सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रही। उसने अपने ही जन्म देने वाले मुल्क पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा। और सबसे हैरत की बात, ये दुनिया का शायद सबसे ज्यादा बार मरकर जिंदा होने वाला आतंकवादी था। अमेरिका ने इस पर $5 मिलियन यानी लगभग 42 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इलियास कश्मीरी की। दिसंबर 2025 में आई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के ट्रेलर में अर्जुन रामपाल का जो किरदार मेजर इकबाल दिखाया गया, वो सीधा सीधा इसी इलियास कश्मीरी की हैवानियत से इंस्पायर्ड है। जियाउल हक की खतरनाक डॉक्ट्रिन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का जिंदा चेहरा। लेकिन इलियास कश्मीरी सिर्फ एक फिल्म का विलन नहीं था, ये 21वीं सदी की सबसे अंधेरी प्रॉक्सी वॉर की जिंदा मिसाल था। एक ऐसी कहानी जहां पाकिस्तान की फौज का एक कमांडो दुनिया के सबसे खतरनाक टेरर नेटवर्क अलकायदा का ऑपरेशनल मास्टरमाइंड बन गया। तैयार हो जाइए इस वन आइड फैंटम के सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट, नई साजिश और नई हैवानियत छिपी है। इलियास कश्मीरी का जन्म 10 फरवरी 1964 को हुआ। जगह थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, समहनी वैली। नाम मोहम्मद इलियास। घराना एक गरीब गुज्जर फार्मिंग फैमिली। न कोई फौजी विरासत, न कोई ताकतवर सरनेम, लेकिन पीओके वो जमीन थी जहां हमेशा सरहद की गोलियां, गुर्बत और सियासत सांस लेती थी। बच्चों के हाथ में किताबों से ज्यादा बॉर्डर की फायरिंग और तकसीम का दर्द होता था। स्कूल रिकॉर्ड्स, जो बाद में इंटेलिजेंस फाइल्स बने, बताते हैं कि इलियास एक तेज जबान डिबेटर था, लेकिन उसके अंदर एक स्टबर्न वायलेंट स्ट्रीक भी थी, जिद, जो धीरे धीरे तशद्दुद की तरफ मुड़ रही थी। और फिर आया वो दौर जिसने इस बीज को पूरा शैतानी दरख्त बना दिया। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। दुनिया भर के एक्सट्रीमिस्ट्स ने इसे इस्लाम पर हमला कह दिया। कोल्ड वॉर का खेल था। अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर जिहाद को फंड करना शुरू कर दिया। आईएसआई की पाइपलाइन से हजारों जवानों के हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई। इलियास उस वक्त सिर्फ 15-16 साल का था, लेकिन इस जिहादी माहौल ने उसका दिमाग पूरी तरह बदल दिया। अब उसकी बातों में किताबें नहीं, जन्नत, शहादत और काफिर जैसे लफ्ज गूंजने लगे। अफगान जंग के दौरान एक भयानक गोलाबारी में उसकी एक आंख उड़ गई और बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर कट गई। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये जख्म ही एक दिन उसकी पहचान बनेंगे। इंटेलिजेंस फोटोज के नीचे लिखा जाने लगा, वन आइड टेररिस्ट, मिसिंग फिंगर, रूथलेस स्ट्रैटेजिस्ट। इन जख्मों ने उसके अंदर एक अजीब सी मैसियानिक रेज पैदा कर दी। उसे लगने लगा कि खुदा ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना है। अब आईएसआई की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे पाकिस्तान के एलीट कमांडो यूनिट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, चेरात बेस भेज दिया गया। वहां उसने सीखा बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, गेरिला टैक्टिक्स, स्नाइपिंग और सबसे खतरनाक चीज़, टेरर क्रिएट करना। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कराची का जामिया उलूमुल इस्लामिया मदरसा, जिसे जिहाद फैक्ट्री कहा जाता था, वहां एसएसजी की मिलिट्री ट्रेनिंग को वहाबी आइडियोलॉजी का जहर मिल गया। अब वो खुद को सिपाही नहीं, मुजाहिद कहने लगा। अमेरिकन ट्रेजरी डॉक्यूमेंट्स और डेविड हेडली के बयान साफ कहते हैं, इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का नर्चर्ड एसेट था, और इसी जहरीली कॉकटेल से निकला वो शख्स जिसने आगे चलकर 500 से ज्यादा लोगों की मौत की साजिश रची। हरकतुल जिहाद अल इस्लामी बनी और इलियास कश्मीरी को कश्मीर का चीफ कमांडर बना दिया गया। उसने 2 खतरनाक यूनिट्स खड़ी की, ब्रिगेड 111 और फिर उसकी एलीट विंग, ब्रिगेड 313। यहां सिर्फ लड़ना काफी नहीं था, यहां बेरहमी चाहिए थी। कोटली, पीओके
कि ट्रेनिंग कैंप्स में नए रंगूटों को लाइव एग्जीक्यूशंस दिखाई जाती थीं, डर को सांस बनाना सिखाया जाता था। और फिर आया वो वाकया जिसने उसे दरिंदगी की इंतहा पर पहुंचा दिया। 25 फरवरी 2000, इंडियन आर्मी के जवान भाऊ साहिब मारुति तालेकर, इलियास के कमांडोज ने उन्हें सिर्फ मारा नहीं, उनका सर तन से जुदा कर दिया। और फिर वो सर एक पोल पर लटकाकर पीओके की सड़कों पर घुमाया गया जैसे कोई ट्रॉफी हो। पाकिस्तानी अखबारों में तस्वीरें छपीं, मुजफ्फराबाद में जश्न मना और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस हैवानियत पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। लेकिन जो मॉन्स्टर पैदा किया गया था वो एक दिन अपने ही क्रिएटर्स को खा गया। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर ऑपरेशन हुआ। इलियास के लिए ये पाकिस्तान की गद्दारी थी। उसने ऐलान किया, जिहाद अब सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी होगा। और फिर पाकिस्तान ने देखा अपनी ही पॉलिसी का ब्लोबैक। रावलपिंडी GHQ अटैक, ISI हेडक्वार्टर्स पर हमला, रिटायर्ड 3 स्टार जनरल अमीर फैजल आलवी का कत्ल हुआ। ISI का पाला हुआ आदमी अब ISI के लिए ही तलवार बन चुका था। इसी बीच इलियास ने फॉर्मली अल-कायदा ज्वाइन कर ली। ब्रिगेड 313 अब अल-कायदा की एलीट फोर्स बन चुकी थी। ओसामा बिन लादेन को वो इसलिए पसंद था क्योंकि इलियास सिर्फ लड़ता नहीं था, सोचकर लड़ता था। 26/11 मुंबई अटैक्स, डेविड हेडली की आवाज के पीछे जो दिमाग था वो इलियास कश्मीरी ही था। 166 लोग मारे गए और वन नाइट फैंटम पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहा था। यूरोप 2010 कोपेनहेगन प्लॉट। प्लान ये था कि कार्टूनिस्ट और एडिटर को जिंदा पकड़कर सर काटकर खिड़की से बाहर फेंका जाए ताकि दुनिया को पता चले कि दहशत किस हद तक जा सकती है। खुशकिस्मती से यह प्लान फेल हो गया। इलियास कश्मीरी बार बार मरकर जिंदा होता रहा। 2004, 2009, हर बार मौत की खबर और हर बार झूठ। इसलिए उसे कहा गया द फैंटम। लेकिन 3 जून 2011 साउथ वजीरिस्तान, रात 12:15, ड्रोन की हल्की सी गुनगुनाहट और फिर हेल फायर मिसाइल्स, सब कुछ खत्म। अल-कायदा ने खुद उसकी मौत की तस्दीक की। CIA ने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया।